Yes, students. Good morning, all. Myself Puneet Agrawal. Today I am explaining you Chapter 9 Browsing Internet Part 2. The first topic is Internet terms. तो आइए बात करते हैं इंटरनेट टर्म्स के बारे में. First one is website. The information available on the internet is contained in the websites and on the web pages. Students, website क्या होती है आप सभी जानते होंगे. जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इंटरनेट पर वो वेबसाइट्स में ही कंटेन होती है और जो कि वेब पेजेस पर स्टोर होती है. वेबसाइट क्या है? एज अ बुक कंटेन्स अ नंबर ऑफ पेजेस. जैसा कि स्टूडेंट्स आप बुक्स यूज करते हैं सेवरल सब्जेक्ट्स की, तो बुक के अंदर जैसे पेजेस होते हैं, सिमिलरली अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लिंक टू वन अनदर. इसी तरह से वेबसाइट क्या है? रिलेटेड वेब पेजेस का एक कलेक्शन है जो कि आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं. Web page. Information is put on the internet in the form of digital page called web pages. Students, web page क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर होती है डिजिटल पेज की फॉर्म में, उसे हम वेब पेज कहते हैं. These pages may contain text, graphics, video, audio and links to other pages. ये जो पेजेस हैं, जो वेब पेजेस होते हैं, ये क्या इंफॉर्मेशन रख सकते हैं? जैसे टेक्स्ट डाटा, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, ऐसी इंफॉर्मेशन को ये कंटेन करते हैं और लिंक करते हैं वेब पेजेस एक दूसरे के साथ. होम पेज. The main page of any website which contains links to other page is called the home page. Students, किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है जो कि अदर पेजेस के लिंक्स कंटेन करता है, उसे हम होम पेज कहते हैं. या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं. बाय डिफॉल्ट इट इज द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी वेबसाइट. Students, now I will talk about web browser. A web browser is a software application or program that allows you to access the entire information available on the web. वेब ब्राउजर क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने वेब ब्राउजर पर वर्क किया होगा कि वेब ब्राउजर की हेल्प से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं. वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन वेब पर है उसको एक्सेस कर सकते हैं इसका यूज करके. You can visit any website by entering its URL in the address bar of a web browser. Students, हम किसी भी वेबसाइट पर उसका URL एंटर करके और हम उसे विजिट कर सकते हैं. यानी जो एड्रेस बार होता है वेब ब्राउजर पर, आप यहाँ स्लाइड पर देख रहे हैं URL यहाँ पर इनपुट किया हुआ है, एरो लिखा हुआ है http://www.internet.com. तो हमें यहाँ पर URL इनपुट करना होता है किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए. Browsers make it very easy to move from one website to another. Students, there are several browsers available like as Google Chrome or Internet Explorer और Mozilla Firefox. तो ये जो ब्राउजर्स हैं ये बहुत ही हमारे जो वर्क है, हमारा जो भी टास्क है उसे बहुत आसान बना देते हैं कि हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करना चाहते हैं तो ब्राउजर्स की हेल्प से हम आसानी से ये सब कर सकते हैं. You can normally open your web browser from a shortcut on your desktop. आप चाहें तो डेस्कटॉप पर आप शॉर्टकट पर क्लिक करके डायरेक्टली वेब ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं. देखिए यहाँ स्लाइड पर जो आपको शो किया गया है स्क्रीन पर, यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम, इन्हें यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में. आप यहाँ पर देख सकते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्सेस. तो ये शॉर्टकट्स हैं, इन पर आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से इन्हें ओपन कर सकते हैं. Examples of some popular web browsers are Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, etc. I have already talked about it. Fact file. Larry Page and Sergey Brin, founders of Google. Students,
गूगल के जो फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, ये हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर स्लाइड पर शो किए गए हैं। अब बात करते हैं यूआरएल के बारे में। यूआरएल क्या होता है? टू विजिट योर फ्रेंड्स प्लेस यू नीड टू नो हिज एड्रेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने किसी फ्रेंड की होम जाना है, उसकी प्लेस पर जाना है, तो उस पर जाने के लिए आपको क्या चाहिए? उसका एड्रेस चाहिए। सिमिलरली टू विजिट एनी वेबसाइट यू नीड टू नो इट्स एड्रेस। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एड्रेस पता होना चाहिए। ईच वेबसाइट इट्स आइडेंटिफाई बाय इट्स यूनिक एड्रेस। हर वेबसाइट का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है जिससे उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, विच इज नोन एज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम यूआरएल बोलते हैं। यूआरएल इज स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द यूआरएल शुड बी एंटर्ड इन द एड्रेस बार ऑफ अ वेब ब्राउजर। स्टूडेंट्स, यूआरएल को जब भी हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर एड्रेस बार में हम इसको एंटर करते हैं वेब ब्राउजर में। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर जो रेड कलर से रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके अंदर हमें यहाँ यूआरएल को टाइप करना होता है। फॉर एग्जांपल www.cartoonnetwork.com एंड www.discoverychannel.com, ये क्या है? यहाँ यूआरएल है, are the URLs of Cartoon Network and Discovery Channel respectively. Fact file: Tim Berners-Lee, founder of the World Wide Web. Students, www it stands for World Wide Web. के फाउंडर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। अब हम बात करते हैं आईएसपी। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। स्टूडेंट्स, इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने वाले जो होते हैं यहाँ उन्हें आईएसपी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमें जो गिवन है टाटा डोकोमो, रिलायंस कम्युनिकेशन, एयरटेल, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, और भी बहुत से प्रोवाइडर्स हैं जो इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। एंड आईएसपी इज अ कंपनी व्हिच ऑफर्स you to use internet in exchange of a monthly fee. ISP क्या है स्टूडेंट्स? एक कंपनी है जो आपको ऑफर करती है कि आप मंथली फी पे करके या जो भी उनके चार्ज जो भी प्लान हो उनको एक्टिवेट करा करके आप यहाँ पर इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। It provides software, username and password to the user in order to connect to the internet. और ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती हैं कंपनीज कि हम यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके आसानी से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। एंड www refers to a network of sites on the internet which contains information in the form of text, pictures, animation and videos. स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि www रेफर करता है साइट्स के नेटवर्क को इंटरनेट पर, जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन रखते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, एनिमेशंस और वीडियोस की फॉर्म में, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस इंफॉर्मेशन को लोगों द्वारा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। A lot of information is present on the internet. The address bar. Address bar क्या होता है? The address bar appears at the top of every web browser. Students, हर वेब ब्राउजर में उसके टॉप साइड में एड्रेस बार अपीयर होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। To visit a website, you need to put its URL into the address bar. अगर आप वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको URL को इनपुट करना होगा एड्रेस बार में। To do this, place the cursor at the address bar and type the address. और ऐसा करने के लिए आपको अपना जो कर्सर है उसको प्लेस करना होगा एड्रेस बार पर, और उसके बाद आप एड्रेस टाइप कर देंगे। For example, www.wikipedia.org. As you finish typing, press the enter key. आपको यह एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो दिया हुआ है, और जैसे ही आप ये टाइप करके फिनिश कर देते हैं इस टेक्स्ट को, तो उसके बाद आप यहाँ से एंटर की प्रेस करेंगे। The website of Wikipedia appears as shown in the figure. और जो विकिपीडिया वेबसाइट है
वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेट्स नो मोर। A hyperlink or link is a text or image which connects different web pages with one another. हाइपरलिंक और लिंक क्या होता है? एक टेक्स्ट और इमेज होती है जो कि डिफरेंट वेब पेजेस को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। When the mouse pointer is placed on the hyperlink, the cursor change into a hand icon. स्टूडेंट्स, माउस पॉइंटर को जैसे ही हम किसी भी हाइपरलिंक पर लेकर जाते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो जाता है और वो दिखने लगता है हैंड आइकन की फॉर्म में, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं विकिपीडिया जहाँ लिखा हुआ है, और ये हाइपरलिंक है। जैसे हम इस पर मूव कराते हैं अपने माउस पॉइंटर को तो ये हमें जो एरो की फॉर्म में दिख रहा था वो अब हैंड आइकन की फॉर्म में दिखने लगता है। Note: while typing in the address bar, the browser suggests the recently or frequently visited websites. जब आप एड्रेस बार में टाइप कर रहे होते हैं तो आपको ब्राउजर यहाँ पर सजेस्ट करता है कि जो भी रिसेंटली या फ्रिक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इसका मतलब होता है कि आप पहले जो भी सर्फिंग और सर्चिंग कर चुके हैं, जो भी वेबसाइट्स या यूआरएल आपने यूज किए हैं वो वहाँ सजेशन लिस्ट में आपको शो होने लगते हैं। Okay, students, I hope you should all understood well all these topics explained by me today. So do practice at your home. All the best. Thank you.